एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सोचल को देखते हैं जो कि वो गांव में वाईफाई कनेक्शन ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलता। फिर वो यूनताई के जिम में आता है और उसे वहां पर वाईफाई मिल जाता है। यूनताई उसे बताता है कि वाईफाई यहीं पर अवेलेबल है और सोचल वहां पर यूनवो की बॉक्सिंग की ट्रॉफी देखता है और उसे पूछता है कि क्या यूनवो बॉक्सिंग क्या करता था। यूनताई कहता है कि हाँ। वहीं हम यूनवो को देखते हैं जो कि सभी आदमियों को बुरी तरह से मार रहा होता है और वो सोंग को पकड़ भी लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर पुलिस बुलाई है। और वहाँ पर पुलिस आती है और सोंग को वहां से ले जाती है। वहीं हेन देखते हैं कि वो यूनसंग होता है और वो यूनसंग को कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूनसंग कहता है तुम यहाँ पर हो ये तो काफी डिसअपॉइंटेड है और तुम्हें ढूंढना मेरे लिए इतना आसान नहीं था तो तुम मुझे और ज्यादा मॉन्स्टर मत बनाओ। हेन कहते हैं क्या तुम मुझे डरा रहे हो, क्या तुम पागल हो। यूनसंग कहता है कि हाँ मैं पागल हूँ और मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिला था। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताने के लिए मना कर दिया क्योंकि मैं तुम्हारा गार्डियन नहीं हूँ और अब मैं तुम्हारा गार्डियन बनना चाहता हूँ। हेन कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। यूनसंग कहता है कि तुम्हें कैंसर है, इसके बारे में तुमने अपनी फैमिली को नहीं बताया है ना क्योंकि तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली परेशान हो जाएगी क्योंकि उन्होंने पहले भी अपना एक बेटा खोया है। हेन कहती है अपनी बकवास बंद करो। यूनसंग कहता है अगर तुम अपनी फैमिली को और ज्यादा बुरी सिचुएशन में नहीं डालना चाहती तो मेरे पास वापस आ जाओ, वहाँ पर सीओ की पोस्ट तुम्हारे लिए अभी भी खाली है। तभी वहाँ पर सूचल आता है। यूनसंग को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है, उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन यूनसंग साइड हो जाता है और वहीं सूचल नीचे गिर जाता है और वो रोते हुए उसे कहने लगता है कि मुझे बताओ कि जुआन कहाँ पर है, वो कैसी है और तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। मुझे लगता है कि मेरी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। तो हेन से कहती है कि रोना बंद करो, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, यूनसंग ने सभी को धोखा दिया है। सूचल उसे कहता है कि मुझे बताओ कि जुआन कहाँ पर है लेकिन यूनसंग बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर हेन, सूचल और यूनताई भी वहाँ से जा रहे होते हैं और हेन उन दोनों को कहती है कि इसके बारे में किसी को मत बताना कि यहाँ पर यूनसंग आया था। सूचल कहता है लेकिन ऐसा क्यों। हेन कहते हैं कि मैंने कहा ना तो बस मत बताना। सूचल कहता है कि ठीक है लेकिन यूनताई मीसू को बता देता है कि जो क्यून ग्रुप का न्यू चेयरमैन है वो यहाँ पर हेन से मिलने के लिए आया था, साथ ही वो उसे उसकी फोटो भी दिखाता है। फिर हम जॉन को देखते हैं, उसके पास यूनसंग की कॉल आती है और उसे कहता है कि तुमने कोरिया का नंबर, ईमेल सब कुछ डिलीट कर दिया है ना। जॉन कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर फेक आईडी के साथ रह रही हूँ। यूनसंग कहता है कि फिर ठीक है और अब हम जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को कॉल करेंगे। तो जॉन उसे कहते हैं कि क्या तुम सूचल से मिले। यूनसंग कहता है कि हाँ तुम क्यों पूछ रही हो, क्या तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। जॉन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनसंग कहता है कि वो तुमसे बहुत नाराज है, अगर तुम उससे मिली तो शायद वो बदला तुमसे जरूर लेगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तो जॉन भी कहती है कि हाँ वो नाराज तो होगा ही, मैंने किया ही ऐसा काम है बट मैं खुश हूँ कि वो मैच्योर हो चुका है। लेकिन वही सूजल तो जॉन को याद करके रो रहा होता है। फिर हम हेन को देखते हैं जो कि यूनू का वेट कर रही होती है। तभी यूनू आती है और देखती है कि उसके फेस पर चोट लगी होती है तो उसे जल्दी जल्दी अंदर लेकर आती है और उसके कपड़े उतारने लगती है कि उसे कितनी चोट लगी है। यूनू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हेन कहते हैं कि चुपचाप बैठे रहो। तो यूनू कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ और वो जाता है लेकिन हेन देखते हैं कि उसके शोल्डर पर काफी चोट लगी होती है और कहते हैं कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी और वो उसे अपना मुंह खोलने के लिए कहती है। तो यूनू हाँ करता है। हेन कहते हैं कि तुमने खुद ही अपनी टंग को बाइट कर लिया। यूनू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उसे दवाई लगा रही होती है तो उसे बताता है कि मेरे सामने तीन आदमी थे और मैं अकेला ही उनसे फाइट कर रहा था। हेन कहते हैं लेकिन ऐसा किया किसने है। यूनू कहता है कि मैंने तुम्हें लैंड ब्रोकर के बारे में बताया था ना, वो अपने आदमी लेकर मुझे मारने के लिए आए थे लेकिन मैं जीत गया और अब वो जेल में है। तो हेन कहते हैं कि मैं तुमसे इम्प्रेस नहीं हूँ, तुम्हें भाग जाना चाहिए था। उसे प्रॉमिस करो कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो तुम भाग जाओगे। यूनू कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए खुद से प्रॉमिस कर चुका हूँ। हेन कहते हैं तुम्हें मेरे लिए प्रॉमिस करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अब हम दोनों मैरिड कपल नहीं है और अगर अब तुम मेरे सामने किसी और लोगों से मार खाकर आए तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। यूनू कहता है कि ठीक है और वो हेन से प्रॉमिस भी करता है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। फिर सुबह होती है, सभी साथ में खाना खा रहे होते हैं और वो सूचल को कहते हैं कि तुम्हारे फेस पर क्या हुआ। सूचल कहता है कि मैं गिर गया था। तभी वहाँ पर यूनू आता है, उसके फेस पर भी चोट लगी होती है। वो यूनू से भी पूछते हैं। यूनू कहता है कि मैं भी गिर गया था। तो सूचल कहता है कि मुझे पता चला है कि यूनू बॉक्सर था, उसने काफी सारी ट्रॉफी जीती हुई है। तो यूनू को पापा कहता है कि हाँ ये हर काम में काफी अच्छा था और हमेशा टॉप लिस्ट में ही रहता था, ये बिल्कुल मेरे ऊपर गया। लेकिन मिसू कह देती है कि यूनू नहीं बल्कि यूनताई तुम्हारे ऊपर गया है। फिर बेग सूजल से पूछता है कि तुम किस ऊपर गए हो। तो सूजल कहने लगता है कि अपने पापा के ऊपर। गमजुन कह देता है कि मेरे ऊपर नहीं गया है। फिर वो हेन को कहता है कि तुम काफी प्रिटी हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह, तुम अपनी मॉम के ऊपर गई हो। लेकिन इस पर वो दोनों ही चुप हो जाते हैं। फिर यून वो ऑफिस जाने लगता है। तभी वहाँ पर सूजल आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उसे यूनसंग के बारे में बताने वाला था लेकिन तभी वहाँ पर हेन आ जाते हैं। उसे देखकर सूजल चुप हो जाता है और यूनू कहता है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते थे ना। यूनू कहता है कि मैं नहीं तो सूजल वहाँ से चला जाता है। तो हेन यूनू कहती है कि तुम उसे इग्नोर करो, क्या तुमने दवाई लगाई। यूनू कहता है कि मैं जल्दी में था तो मैं भूल गया। फिर हेन उसे दवाई लगाते हैं और साथ ही बैंडेज भी लगाते हैं। उसके बाद यून वो भी जाने लगता है। हेन उसे बाय कहती है
लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो अपनी गाड़ी रोक देता है और हेंग के पास वापस आता है। हेंग कहते हैं कि क्या हुआ। यूनो कहता है कि अभी काफी ट्रैफिक होगी तो मुझे 5 या 10 मिनट बाद निकलना चाहिए। फिर वो दोनों साथ में बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो हेंग उसे कहते हैं कि पहले जब हमने यहाँ पर साथ में आइसक्रीम खाई थी तभी हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। यूनो कहता है कि अगर ऐसा होता तो तुम नहीं जान पाती कि मैं कैसा कर रहा हूँ, लेकिन मैं जान पाता कि तुम कैसा कर रही हो। और मुझे इस चीज का बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है कि मैंने तुमसे कभी पूछा ही नहीं कि तुम्हारा दिन कैसा गया और आज तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो। अगर मैं तुमसे पूछता तो शायद आज हमारी लाइफ ऐसी नहीं होती। तो मुझे इस चीज का काफी रिग्रेट है, उसके लिए मुझे माफ कर दो। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर हम सोली और यूनसंग को देखते हैं। सोली से कहती है कि चेयरमैन कैसा है, तुम्हें चेयरमैन को यहाँ पर वापस लेकर आना चाहिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। यूनसंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता और जल्दी मेरी हेंग से शादी होने वाली है। सोली कहती है कि क्या हेंग तुमसे शादी करने में मान चुकी है। यूनसंग कहता है कि मैं जो ठान लेता हूँ वो कर कर रहता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम यूनू को ऑफिस में देखते हैं। यूनू के साथ सभी के पास एक नोटिस आता है कि यूनू को उसकी पोजीशन से हटा दिया है माल प्रैक्टिस की वजह से, यानी कि उसने लो फीम से रिश्वत ली है। फिर यूनू अपने सामान पैक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यूनसंग आता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे यहाँ पर इतना कम टाइम होगा। यूनू कहता है कि मैं इसके लिए पहले ही प्रिपेयर था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन तुमने मेरे ऊपर माल प्रैक्टिस का इल्जाम लगाया, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो वो कहता है कि जल्दी पर्सनल कमेटी होने वाली है तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। फिर वो कहता है वैसे ही जिस गाँव में है वहाँ की हवा काफी अच्छी है। ये सुनकर यूनू काफी चौंक जाता है। यूनसंग कहता है कि मैं कल उससे मिला था, क्या उसने तुम्हें इसके बारे में बताया नहीं। तो यूनू कहता है कि हम दोनों के पास बात करने का टाइम ही नहीं होता। वैसे क्या तुम्हें पता चला कि सोंग को अरेस्ट कर लिया गया और मैं जल्दी तुम्हारी सच्चाई सामने लेकर आऊंगा। यूनसंग कहता है तुम जो करना चाहते हो वो करो, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। उसके बाद यूनू वहाँ से चला जाता है। फिर हम सोली और ग्रेस को देखते हैं। सोली कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा कॉल उठाओगी। ग्रेस कहती है कि अभी सब कुछ सेटल नहीं हुआ तो मुझे तुम्हारा कॉल तो उठाना ही था। तो सोली कहती है मुझे पता है कि तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वो नहीं मिल पाया। ग्रेस कहती है कि इतने कम पैसों में तुम मुझे अब्रॉड भेजना चाहते थे, तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे लिए सही था। सोली कहती है कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें चेयरमैन को ढूंढना है। अगर तुम उसे ढूंढ देती हो तो मैं तुम्हें सीईओ बना दूंगी। उसके बाद ग्रेस चेयरमैन को ढूंढने के काम में लग जाती है। फिर हम ब्योमजा को देखते हैं और कैनोन उसे कॉल करके बता देता है कि यूनसंग चेयरमैन को कहीं और लेकर जा चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी वो कहाँ पर है। ये सुनकर ब्योमजा काफी चौंक जाती है और कहते हैं कि हमें पता करना पड़ेगा कि पापा कहाँ पर है। और तभी उसे सॉन्ग मिलता है। तो सॉन्ग उसे देखकर कहता है कि तुम तो मेरी मॉम की बेटी हो ना। तो ब्योमजा कहती है तो उसने मुझे पागल बना दिया था। फिर वो उसे हैंकी देती है और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे दिया था। सॉन्ग कहता है उसने तुम्हें हैंकी क्यों दिया, क्या तुम रो रही थी। ब्योमजा कहते हैं कि मैं रो नहीं रही थी। तो सॉन्ग कहता है जो बेवकूफ लोग होते हैं वो रोते हैं, अगर तुम कभी सैड होती हो तो तुम्हें चिकन खाना चाहिए, इससे तुम्हें काफी बेहतर फील होगा। ये बोलकर सॉन्ग वहाँ से चला जाता है। फिर हम बेगड़ू को देखते हैं जो कि कमेटी ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। और जब वो वहाँ पर आता है तो देखता है कि सॉन्ग स्पीच दे रहा होता है और सभी लोग सिर्फ उसका ही समर्थन कर रहे होते हैं। फिर बेगड़ू सॉन्ग और चूनसिक बात कर रहे होते हैं। चूनसिक बेगड़ू कहता है कि पहले तुमने गांव में जितने भी काम करवाए हैं शोकुन उन सभी कामों को चेंज कर रहा है, क्योंकि अब वो गांव का हेड बन चुका है और वो तुम्हारे निशान को भी मिटा रहा है। फिर वो एक जगह पर आते हैं और देखते हैं कि वो वॉल को अपनी तरह से पेंट कर रहे होते हैं। तो बेगड़ू से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे निशान को मिटाना चाहते हो। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसे फोन में एक प्रिंट दिखाता है और कहता है कि हम इसे इस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं। फिर हम सोजोर को देखते हैं जो कि उनताई के जिम में होता है और वो देखता है कि वो गेम खेल रहा होता है। ये देखकर उसे याद आता है कि जोन भी मेरे साथ गेम खेला करती थी, यानी कि गेम में उसने आईडी बनाई हुई थी। ये देखकर वो अपनी गेम को लॉगिन करता है और देखता है कि जॉन 2 घंटे पहले ऑनलाइन आई थी। और ये देखकर सोजोर काफी खुश हो जाता है और वो योर को थैंक यू कहने लगता है। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो कि सोली से कॉल पर चेयरमैन के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूनू आ जाता है, उसके साथ यांगी भी होता है। फिर वो दोनों ग्रेस से बात कर रहे होते हैं और वो ग्रेस को ब्लैकमेल करते हैं। यूनू कहता है कि हमें पता है कि तुमने कौन कौन से गलत काम किया, अगर हम चाहे तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भी कर सकते हैं। तो ग्रेस कहते हैं कि मैं तो स्टार्टिंग से तुम्हारे साथ ही थी, मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया है। और तभी वहाँ पर ब्योमजा आती है जो कि उसके सर पर अपना बैग मार देती है और ग्रेस को कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। फिर वो सभी साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं। कैनोन भी उनके साथ होता है और ग्रेस उन्हें बता रही होती है कि यूनसंग चेयरमैन को कहीं और लेकर चला गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। फिर ग्रेस कहने लगती है कि तुम सभी मेरी फैमिली की तरह ही हो, मैं कभी नहीं चाहती थी कि सोली तुम्हें घर से बाहर निकाल दे। और वो ब्योमजा को कहती है कि किम सोन कैसी है। फिर हम किम सोन को देखते हैं और वो मिसू कहती है कि मुझे माफ कर दो, उस दिन सलून में मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मिसू कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो अपने सलून में लेकर आते हैं। वहाँ पर वो लेडीज होती है जो कि उस दिन किम सोन की बीचिंग कर रही होती है और वैसा करने के लिए किम सोन से माफी मांगती है। तो किम सोन कहती है कि कोई बात नहीं। फिर किम सोन कॉफी पीने के लिए एक शॉप पर आती है और वहाँ पर कॉफी पीने से पहले पे करना पड़ता है। तो वो पे करने के लिए अपना कार्ड देती है, लेकिन उसका कार्ड काम नहीं कर रहा होता है। तो किम सोन कहती है कि क्या मैं कॉफी पीने के बाद पे कर सकती हूँ, लेकिन वो मना करती है। तभी वहाँ पर बोंगे आती है, वो अपने लिए कुछ ऑर्डर करती है
और वो किमसन को कॉफी के पैसे भी देती है। तो किमसन कहती है कि मैं फ्री में कुछ भी नहीं पीना चाहती। तो बोंगे कहते हैं कि तुम्हें फ्री में नहीं मिल रहा है, बल्कि इसके बदले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और वो किमसन को एक जगह पर ले आते हैं जहाँ पर वो सभी खेत का काम कर रहे होते हैं। और बोंगे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पैसे दिए तो इसके बदले तुम्हें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और वहाँ पर एक लेडी किमसन को सिखाती भी है कि उसे किस तरह से काम करना है। फिर हम हेन को देखते हैं, सेक्रेटरी ना उसे मिलने के लिए आते हैं, साथ ही उसके लिए पिज्जा भी लेकर आती है। और वो हेन को कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इतनी डिसरिस्पेक्ट होने के बाद भी यून वहाँ पर काम क्यों कर रहा है। हेन कहते हैं कि मैं कुछ समझी नहीं। तो ना कहते हैं कि क्या आपको पता नहीं चला यूनवो के ऊपर माल प्रैक्टिस टाइप कुछ इल्जाम लगाए गए हैं। ये सुनकर हेन काफी चौंक जाती है। फिर हेन यूनसन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ क्या है, तुमने यूनवो के साथ ऐसा क्यों किया, तुमने उसके ऊपर माल प्रैक्टिस का इल्जाम लगाया, कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। यूनसन कहता है कि उसे लॉ फर्म से रिश्वत दी गई है। तो हेन कहते हैं मतलब कि अब तुम उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाना चाहते हो। तो यूनसन कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लास्ट में दोषी यूनवो ही होने वाला है। फिर यूनवो और ब्योमजा घर आते हैं, वहाँ पर मिसो होते हैं और मिसो यूनवो से बात करते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि कल यहाँ पर यूनसन आया था। यूनवो कहता है कि हाँ। मिसो कहते हैं कि वो रात में हेन से मिलने के लिए क्यों आया था, तो उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। यूनवो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो जाते समय अपने पाँव से एक पत्थर को दूर फेंकता है और वहाँ से चला जाता है। तो ये देखकर मिसो कहते हैं कि क्या ये जेलस फील कर रहा है। फिर हम किमजोन को देखते हैं और वहाँ पर काम करने के बदले उसे पैसे भी दिए जाते हैं। उसके बाद घर पर वो सभी साथ में खाना खा रहे होते हैं और किमजोन बहुत सारा खाना खाती है। और फिर सोते टाइम ब्योमजा किमजोन के लिए स्लीपिंग पिल्स लेकर आता है, लेकिन किमजोन काम करने की वजह से इतनी थक चुकी होती है कि वो तो पहले ही सो चुकी होती है। ये देखकर ब्योमजा काफी चौंक जाता है और कहता है कि तो स्लीपिंग पिल्स लिए बिना कभी सो ही नहीं पाती थी, लेकिन आज पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है। फिर वो बाहर आता है और देखता है कि बेगरू ड्रिंक कर रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हो। तो बेगरू से बताता है कि पहले मैं गाँव का हेड हुआ करता था, लेकिन अब मैं यहाँ का हेड नहीं हूँ। और उसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर टीवी देखने लगते हैं। फिर हम बोंगे को देखते हैं जो कि खेत से कुछ सब्जियां लेकर घर आते हैं और देखते हैं कि फ्लोर पर कुछ पत्ते गिरे हुए होते हैं। और वो सुनती है कि हेन डॉक्टर से बात कर रही होती है। हेन डॉक्टर को कह रही होती है कि मैं प्रॉपर मेडिकेशन ले रही हूँ और व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज करने के लिए मैं इंजेक्शन भी ले रही हूँ। ये सुनकर बोंगे काफी चौंक जाती है और वो यूनवो के पास आती है और कहती है कि सब कुछ क्या चल रहा है, क्या हेन बीमार है, मैंने सुना कि वो डॉक्टर से बात कर रही थी। तो यूनवो कहता है कि हाँ वो बीमार है, लेकिन हेन ने ये बात सीक्रेट रखी हुई है। बोंगे कहते हैं कि उसे क्या हुआ है। तो यूनवो रोते हुए उसे बताता है कि हेन को ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनकर बोंगे काफी चौंक जाते हैं और वो भी रोने लगते हैं। यूनवो कहता है कि उसके सर्वाइवल रेट बहुत ही ज्यादा कम है, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो आप उसका अच्छे से ख्याल रखो। तो बोंगे कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कब पता चला। यूनवो कहता है कि जब मैं आपको ये बताने के लिए गाँव आया था कि मैं हेन से डिवोर्स लेना चाहता हूँ, जब मैं वापस लौट गया था उसी दिन मुझे इसके बारे में पता चला। बोंगे कहते हैं मतलब कि उसकी बीमारी की वजह से तुम्हारा माइंड चेंज हुआ है कि तुम्हें उसे डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। यूनवो कहता है कि हाँ। ये सुनकर बोंगे को काफी गुस्सा आता है और वो यूनवो को मारने लगती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें हेन के बारे में सब कुछ पहले से ही पता होना चाहिए था। यूनवो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया, लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि आप उसका अच्छे से ख्याल रखो। फिर हम बेगडू को देखते हैं और वो बोंगे को रोता हुआ देख लेता है। उसके बाद वो मिसू को बताता है कि तुम्हारी मॉम रो रही थी, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मैं गाँव का हेड नहीं हूँ। फिर बेगडू बोंगे के पास आता है और कहता है कि तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है, पहले मैं सभी गाँव वाले के लिए काम किया करता था, लेकिन अब मेरे लिए सिर्फ मेरी फैमिली है। तो बोंगे कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। और तभी वहाँ पर सभी ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं तो वो पूछते हैं कि सोचुल कहाँ पर है। वहीं हम सोचुल को देखते हैं जो कि उनताई के जिम में चोन के ऑनलाइन आने का वेट कर रहा होता है और चोन गेम में ऑनलाइन भी आती है और सोचुल चोन को मैसेज करता है। ये देखकर चोन काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मैसेज क्यों कर रहा है। तभी सोचुल उसे एक फोटो भेजता है और चोन को कहता है कि हमारे बेटे का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है, तो टाइम टाइम से उसे वैक्सीन देती रहना। और उसे इंजेक्शन से काफी डर लगता है, तो उसके लिए बेबी शार्क सॉन्ग गाना मत भूलना, उसे काफी कंफर्ट मिलता है। और हमें दिखाया भी जाता है जब सोचुल अपने बेबी को इंजेक्शन लगवाने के लिए लेकर आया था तो सोचुल रो रहा होता है और उसके लिए बेबी शार्क का सॉन्ग भी गा रहा होता है। और फिर सोचुल गिरवो को गोदी उठा लेता है और सोचुल को इस तरह से देखकर चोन भी काफी इमोशनल हो जाती है। और वहीं प्रेजेंट में भी सोचुल के मैसेज देखकर चोन काफी इमोशनल हो जाती है। फिर हम हेन को देखते हैं जो कि रेडी होकर बाहर आती है। किमसन उसे कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो, कहीं तुम भी ब्योमजा की तरह सेओल तो नहीं जा रही हो। हेन कहते हैं कि हाँ मुझे कुछ काम है और मैंने सुना है कि कल यहाँ पर यूनसंग आया था, तुम्हारी उससे क्या बात हुई है। हेन कहते हैं वो चाहता है कि मैं उसके साथ काम करूँ। किमसन कहते हैं कि क्या तुम दोनों साथ में काम करने की प्लानिंग कर रहे हो और तुम भी उसके साथ मिलकर अपनी फैमिली को बाहर निकाल देना चाहती हो और फिर से सीईओ बनना चाहती हो। हेन कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो। और तभी वहाँ पर बोंगे रेलगाड़ी लेकर आते हैं और हेन को कहते हैं कि क्या तुम सेओल जा रही हो। हेन कहते हैं कि हाँ। बोंगे कहते हैं कि यहाँ पर टैक्सी नहीं चलती तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। फिर हेन उसके साथ बैठ जाती है। हेन बोंगे को कहते हैं
कि आपने आज तक मेरे लिए जितना भी किया उसके लिए थैंक यू। तो बोंगे कहते हैं कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बेटी की तरह ही हो। हम हेन को देखते हैं जो कि स्विंग ग्रुप में आती है और हेन को देखकर सभी काफी चौंक जाते हैं और यूनवू को नाम से इसके बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पर हेन आई है। और वही हेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी होती है। वहाँ पर यूनसंग होता है और यूनसंग हेन को वेलकम बैक कहता है। हेन कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से नहीं आई हूँ, मुझे पता है तुमने जो हमारा छीना है तुम हमें वापस नहीं करने वाले हो, तो इससे अच्छा यही है कि हमें शेयर कर लेना चाहिए। और वही यूनवू भागते हुए हेन से बात करने के लिए आता है, लेकिन इससे पहले हेन यूनसंग के साथ वहाँ से चली जाती है। और फिर यूनवू वहीं आता है जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी होती है और वो हेन को देखता है। हेन को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वहाँ पर यूनसंग भी आ जाता है। हेन कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि अब अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं खुद ही ढूंढूंगी। यूनवू कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है। इस पर हेन कुछ भी नहीं कहती और यूनसंग हेन को वहाँ से ले जाता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले यूनसंग और हेन बात करते हैं कि उन्हें वहाँ पर क्या क्या कहना है। और एक लड़का यूनसंग को कहता है कि आपकी वेडिंग अनाउंसमेंट के बारे में क्या। यूनसंग कहता है कि वो मैं लास्ट में खुद ही करने वाला हूँ। वहीं हम ग्रेस और ब्योंगजा को देखते हैं जो कि चेयरमैन का पता करने के लिए एक जगह पर आते हैं और उसके पास सोली की कॉल भी आती है कि क्या तुम्हें चेयरमैन मिला, लेकिन ग्रेस अभी भी मना कर देती है। और वहीं हम सोली को देखते हैं जो कि एक जगह पर आती है। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जैसे कि होश आ जाती है। और वहीं हेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आती है। सबसे पहले यूनसंग स्पीच देता है और उन्हें कहता है कि आप सभी को पता ही है कि चेयरमैन की कंडीशन कैसी है और अब मैं न्यू चेयरमैन हूँ और हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि मैंने क्वीन फैमिली को बिट्रे किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। वो कहता है कि मैं फिर से हेन को सीईओ की पोजीशन देने वाला हूँ और फिर वो हेन को स्पीच देने के लिए कहता है। फिर हेन खुद को सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है। यूनवू हेन को देखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हेन कह देती है कि यूनसंग ने मुझे धमकाया है। ये सुनकर यूनवू काफी चौंक जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है और उसने मेरे हस्बैंड के ऊपर रिश्वत का गलत इल्जाम लगाया है और मुझे डराया है कि वो जल्दी मेरे हस्बैंड को जेल भेज देगा उन कामों के लिए जो कि उसने किया भी नहीं है। ये सुनकर यूनसंग काफी चौंक जाता है और हेन को कहता है तुम ये क्या कह रही हो। और हेन कहती है कि मैं फिर से सीईओ नहीं बनना चाहती क्योंकि मेरे पास जीने के लिए बहुत कम टाइम बचा है। और ये सुनकर यूनवू बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और हेन भी यूनवू की तरफ देखने लगती है। फिर हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनवू, हेन और उसकी कंपनी के सभी लोग साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं और उस टाइम हेन सिर्फ एक इंटर्न होती है और एक आदमी हेन को जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए कह रहा होता है। हेन मना कर रही होती है लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती करता है। तो यूनवू उस आदमी को पीछे करता है और कहता है कि हेन की जगह मैं ड्रिंक करूंगा और हेन की बजाय तुम्हें मेरे साथ लव शॉट पीना चाहिए। फिर यूनवू और हेन बाहर आते हैं। यूनवू कहता है क्या मेरी वजह से तुम अनकंफर्टेबल हो गई थी। हेन कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता भी है जब तुम ड्रिंक करते हो तुम कितने ज्यादा क्यूट लगते हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अलावा किसी और लड़की के सामने इतना क्यूट बनने की। ये सुनकर यूनवू खुश होता है और कहता है अच्छा तो मतलब तुम इस वजह से मुझसे नाराज हो। हेन कहते हैं क्यों नहीं तो क्या, ये मत भूलो जब तुम ड्रिंक करते हो तुम इतना क्यूट देखकर सभी लड़कियों के दिल धड़कने लगते हैं, तो अगर किसी और के सामने तुमने क्यूट बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और यही रीजन होता है कि शादी के बाद हेन नहीं चाहती है कि यूनवू ड्रिंक करे। तो यूनवू हेन को कहता है कि अच्छा मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो हेन भी खुश हो जाती है। फिर हमें प्रेजेंट डे से पिछली नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनवू यूनताई के साथ होता है और उसने ड्रिंक कर ली होती है और यूनवू यूनताई को कह रहा होता है क्या हेन के दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स होगी। यूनताई कहता है उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, इसका मतलब यही है ना कि उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। तो यूनवू कहता है लेकिन उसने मुझे बैंडेज लगाई थी तो उसने ऐसा क्यों किया होगा। यूनताई कहता है मुझे नहीं पता, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तुम्हें डायरेक्टली उससे पूछ लेना चाहिए। तो यूनवू कहता है कि जब भी मैं हेन को देखता हूँ उसे देखकर मेरा दिल धड़कने लगता है, जब वो मेरे सामने नहीं होती मैं उसे बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ कि मेरी लाइफ में वो टाइम ना आ जाए कि मैं हेन को कभी देख ही ना पाऊँ। फिर यूनवू घर जा रहा होता है, उसके पास एक प्लांट होता है और प्लांट का लीफ तोड़कर वो कह रहा होता है क्या हेन मुझे पसंद करती है या फिर नहीं करती है। और यूनवू हेन के रूम के बाहर होता है। यूनवू की आवाज सुनकर हेन दरवाजा खोलने लगती है लेकिन वो नहीं खोलती और यूनवू के प्लांट पर सिर्फ एक लीफ रह जाती है जिसमें ये होता है कि हेन मुझे पसंद करती है। ये देखकर यूनवू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है लेकिन मेरा केस हेन से बहुत अलग है क्योंकि मैं हेन को पसंद नहीं बल्कि मैं हेन को प्यार करता हूँ। और वो बाहर से कहता भी है कि हेन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और हेन ये सुन लेती है। ये सुनकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।